आज हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ इवेंट। ठीक है। आज हम पता करेंगे कि कब कौन सी घटना घटेगी, या फिर हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। कोई पर्सन आया आपके पास, आकर के आपसे पूछ रहा है कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर क्या समय आने वाला है। उसके बारे में उसको हम बता सकते हैं आराम से, आसानी से। ठीक है। तो दशा को हम दो तरीके से देखेंगे। ठीक है। एक, हम दशा को एज इट इज पुट करेंगे चार्ट के ऊपर। दूसरा, हम दशा लग्न बना करके देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई स्कॉर्पियो लग्न का कुंडली है आपके पास, तो इनका जो दशा चल रहा है, मान लीजिए इसमें देख लीजिए आपके सामने ही है। इनकी जो दशा चल रही है इस टाइम पे, कौन सी दशा चल रही है? राहु की दशा। राहु की दशा चल रही है 20 जनवरी 2009 से। ठीक है। और 21 जनवरी 2027 तक चलेगी। ठीक है। तो राहु की ये जो 18 साल की दशा होती है, तो 18 साल की राहु की दशा चलेगी 21 जनवरी 2027 तक। मतलब आज से एक साल और बचा हुआ है इनको राहु की दशा काटने के लिए। इन्होंने 17 साल राहु की दशा इन्होंने काट लिया। अब बचा है सिर्फ एक साल राहु की दशा काटने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राहु की दशा में कहाँ पे राहु बैठा हुआ है इनकी कुंडली में। अब देखिए किस हाउस में बैठा हुआ है राहु। जी, फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या बताएंगे, राहु जब चतुर्थ भाव में आते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठा है जिसकी दशा चल रही है। वो जो ग्रह है उसकी कौन सी राशि है देखिए। जी, एक्वेरियस से। एक्वेरियस साइन में है। जी। एक्वेरियस साइन राहु की खुद की राशि है। यस। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे कि राहु जो है फोर्थ हाउस में बैठा है और खुद के राशि में बैठा हुआ है। ठीक है। जी। राशि को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या फल मिलेगा ग्रहों से। तो जब इनकी राहु की दशा चल रही है, तो आप सबसे पहले राहु के बारे में बताइए किस किस चीज का कारक है, तो इनके लाइफ में क्या क्या घटना घट रहा होगा राहु के मार्गदर्शन। अ, राहु एक तो घर से दूर ले जाता है। हाँ। घर से दूर होने के बाद तो कल्चर चेंज आई मीन। नेचर चेंज है। और जी। उसके बाद और कुछ ऑनलाइन का काम, ऑनलाइन रिलेटेड काम, बिल्कुल। क्योंकि आईटी और ये सब सॉफ्टवेयर ये सब। बिल्कुल। तो राहु क्या है? हम्म, राहु ऐश्वर्य का कारक ग्रह है। जी जी। ठीक है। जी। एक्सपेंशन का कारक ग्रह है। ठीक है। तो राहु जो है, जब वृश्चिक लग्न की कुंडली में फोर्थ हाउस में बैठेंगे, तो इनके जीवन में राहु की महादशा सबसे पहला काम करेगी, इनको उठा के बाहर फेंकेगी। जी। ये अपने जन्म स्थान को छोड़ करके चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहां पे राहु को कंफर्टेबल फील होता होगा। अदर कल्चर, अलग लोगों के बीच में जाके रख देगा इनको। तो जब इनकी दशा चली 2009 में शुरू हुई, और 2010 में ये अपने जन्म स्थान को छोड़ दिए। ठीक है। और तब से लेकर के अभी तक राहु की दशा चल रही है, तो तब से लेकर के अभी तक ये जन्म स्थान से बाहर ही हैं। अगर ये जन्म स्थान पे जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा? राहु जो पता है ना, जो ग्रह जब चलता है तो वो उसका रूप ले लेता है, वो व्यक्ति उस ग्रह का रूप ले लेता है। तो राहु ग्रह क्या है? विदेश से आया था, बाहर से आया हुआ है। जी। ठीक है। जब अमृत बट रहा था, तो उसमें जब जो देवतागण थे उसमें क्या हुआ, वो आकर घुस गए थे बाहर, उस उनके ग्रुप के नहीं थे। तो जब किसी भी व्यक्ति का राहु की दशा जब चलता है, तो वो राहु का रूप धारण कर लेता है। उसका जो ऑरा है वो राहु वाला बन जाता है। तो व्यक्ति क्या होगा, इस व्यक्ति को
अपने लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में ये आएगा कि ये व्यक्ति मेरे घर का नहीं है, ये व्यक्ति बाहर का घर का है, बाहर के लोगों का है। इसीलिए ये बोलते हैं कि फोर्थ हाउस जन्म भूमि है, और ये व्यक्ति बाहर जाएगा। हम्म। अब बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये संशय रहेगा थोड़ा सा, कि क्या रियली चला जाएगा बाहर, या रुकेगा। और अगर रुकेगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। राहु कोर्ट केस, लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, डेंजर, मारपीट, झगड़ा, सब कुछ लाइफ में जितने भी सडन घटना घटता है, प्रॉब्लमेटिक, जो भी हमारी लाइफ में घटना इवेंट घटता है, जो भी प्रॉब्लमेटिक इवेंट्स हैं हमारी लाइफ में, वो सब कुछ राहु कराते हैं। अब क्या देखेंगे, देखेंगे कि इनके ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि है। ठीक है, इनके ऊपर गुरु ग्रह की दृष्टि है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि राहु वहां पे रह करके कुछ खराब नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो वो अपने खुद की राशि में बैठे हुए हैं, और ऊपर से उन्होंने, उनके ऊपर जो है गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ ओके। रही है। कौन सी दृष्टि? नवम दृष्टि। नवम। यस। अष्टम भाव में बैठ करके नवा दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। अब गुरु की दृष्टियों में क्या है, गंगा जल है, पवित्रता है, अशुद्ध को भी शुद्ध कर दे। ठीक है, गुरु का ज्ञान है। तो जब पंचम नवम दृष्टि दृष्टि जब पड़ रहा है, तो राहु पॉजिटिव हो गए। तो राहु वहां पे बाध्य हो गए इनको बाहर भेजने के लिए, क्योंकि बाहर नहीं भेजेंगे तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगा। और यहाँ जुपिटर प्रॉमिस कर रहा है कि मैं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, तो भैया इनको बाहर भेज दो। तो ये जब राहु की दशा स्टार्ट हुई, तो ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान छोड़ करके चले गए। ठीक है, अगर ये नहीं छोड़े होते तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, बर्बाद हो जाते हैं। मेरे पास सेम ऐसे ही एक और कुंडली है, उनके में यही प्रॉब्लम हुआ, बस उनके में जुपिटर वहां नहीं है, जुपिटर की दृष्टि नहीं थी। वो व्यक्ति अपने ही जन्म स्थान पे बैठे हुए थे, अभी भी बैठे हुए हैं, और आज तक उनका कोई भी काम सेटल नहीं हुआ है। वो मेरे साथ के जन्म के हैं, थोड़ा सा आगे, आगे पीछे का, उनके में जुपिटर की दृष्टि वहां पे नहीं है, बस इतना ही है। तो उससे क्या समझ में आता है कि जुपिटर की दृष्टि पड़ने की वजह से राहु जो है खराब नहीं किया, उनके में प्रॉब्लमेटिक हो गया, और वो वहीं फंसे हुए हैं। राहु उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और वो कभी भी बाहर जाने का सोचते तक नहीं है। और आज तक उनका कोई भी काम, अभी तो कोई काम ही नहीं करते हैं, सेटल ही नहीं हो पाया उनको कुछ भी, क्योंकि वो जन्म स्थान पे बैठे हुए हैं। मुझे अब आके मिले, उन्होंने वो पूछे मुझसे इस साल, कुछ महीने पहले वो पूछे मुझसे आकर के कि क्या करूं। वो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा चुके थे, वहां के अपने एरिया के लोगों को, बहुत बड़े बड़े पूजा करा लिया था उन्होंने, लेकिन कभी किसी ने नहीं बोला कि आप जन्म स्थान छोड़ के चले जाइए। इस वजह से वो आज तक, उनकी शादी भी नहीं हो पाई है, उनका करियर भी नहीं बन पाया है, घर भी नहीं बन पाया है, सब कुछ जैसे वो 17 साल पहले थे, आज भी वो वैसे ही हैं, क्योंकि राहु ने ग्रोथ नहीं दिया। ठीक है, तो वो चीज हो गया। अब एक आता है लाल किताब, हम क्या पढ़ रहे हैं, पराशर कुंडली, पराशर ऋषि वाली। ठीक है, बृहद पराशर होरा शास्त्र। एक होता है लाल किताब। लाल किताब में बोला है कि राहु चतुर्थ भाव में जाकर के बहुत ही उत्तम फल देते हैं, अपनी माता की गोद में फील करते हैं, इसीलिए बदमाशी और उदासी सब व्यक्ति छोड़ देता है, और बहुत सीधा बन जाता है। ये कंसेप्ट मेरे पे तो बहुत अच्छा अप्लाई हुआ, कि मैं जब राहु की दशा में आया, तो मेरे अंदर बहुत ही अच्छाई आने लगी, निगेटिविटी से बहुत दूर गया, और मेरे अंदर धार्मिक चीजें बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो मंगल की मां दशा में धार्मिकता बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन राहु की दशा में बहुत धार्मिकता है मेरे अंदर। अब आप बताइए कि धार्मिकता क्यों आए मेरे अंदर, मंगल में क्यों धार्मिकता नहीं आया? क्योंकि राहु फोर्थ हाउस में बैठे हैं। राहु पे गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि। यस यस, सॉरी। सेम कुंडली। अब व्यक्ति मिला जी मुझे जी। राहु फोर्थ वाला, वहां लाल किताब बोलता है कि बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन वो व्यक्ति मुझे अच्छा मिला ही नहीं। मैंने बहुत नहीं सारे मिला। कुंडलियों पे चार्ट पे लगाया, तो देखा कि बहुत सारे कुंडलियों पे कोई भी व्यक्ति जिसके
फोर्थ हाउस में राहु है और उस पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो वो व्यक्ति मुझे अच्छा बनते हुए नहीं दिखा। तो वहां पे वो जो वर्ड बोला हुआ है वहां कहीं ना कहीं गलत हो रहा है वो चीज। जी। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद इसमें देखिए मंगल की भी दृष्टि राहु के ऊपर है। मंगल क्या है? मंगल जो है कहाँ कहाँ के कारक ग्रह है बताइए। मंगल लग्न के भाव के हैं। जी। तो दूसरा वो छठे भाव के हैं। जी। तो लग्न के भाव के मंगल हैं और दूसरा छठे भाव के मंगल है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि राहु पे जिसका दृष्टि पड़ रहा है, राहु उनके भी फलों को लेके कैरी कर रहे हैं, उनके भी रिजल्ट देंगे। अब गुरु वाले में मुझे पढ़ाया क्यों इसने इतना ज्यादा? बुद्धि अच्छी क्यों काम की मेरी? क्योंकि गुरु पंचम और द्वितीय भाव के मालिक हैं, इसीलिए पंचमेश बने हुए हैं। और अष्टम में बैठ के राहु को देख रहे हैं, तो किस चीज की विद्या कर दिलाएंगे? अष्टम वाला विद्या। एक एक तार की तरह है। एक तार अष्टम में बैठ के गुरु ने पकड़ा दिया उसको, जी। राहु को। एक तार दसम में मंगल बैठ करके पकड़ा दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि दो चीजें एक्टिवेट हो गई। सबसे पहले क्या एक्टिवेट हुआ? मंगल दसम में बैठ के राहु को तार पकड़ाए। मंगल दसम भाव के मालिक हैं, दसम भाव हमारा प्रोफेशन है, करियर है। जी। तो राहु सबसे पहले करियर सेट किए हैं। ठीक है, राहु देवता सबसे पहले करियर सेट कर दिए। अब राहु देव जो है मंगल के दो हाउस हैं, एक प्रथम एक छठा। छठा भाव क्या है? कंपटीशन है, जॉब है, लड़ाई झगड़ा भी है। ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएटर्स भी हैं, दुश्मन भी है। तो राहु मंगल के सारे चीजों को देंगे लाके। और मैं बोला था कि छठा आठवां बारहवां ये निगेटिव पहले देना शुरू कर देते हैं, आपको इनसे पॉजिटिव मांगना पड़ता है, छीनना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो जब मंगल राहु को देख रहे होंगे, तो उस टाइम पे राहु बोलेंगे भाई छठा घर मार पिटाई झगड़ा है, और राहु खुद ही इन सब में मास्टर। एक काम करो, इसकी लड़ाई करा दो, दुश्मनी बढ़ा दो इसके लाइफ में। ठीक है, तो या फिर लाइफ में ना, प्रोफेशन में ना हार्डनेस ला दो, क्योंकि मंगल टफ है। तो दसम भाव मंगल बैठे हुए इनके प्रोफेशन में क्या होगा? हार्डनेस आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मंगल को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? मंगल का जो छठा घर है उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? जॉब तो कर ही रहे हैं, एक फिक्स रूटीन कर लेंगे अपने लाइफ में। दूसरा चीज कि मंगल की फास्टिंग करेंगे। मुझे ये चीज उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैं समझ में आया कि जब व्यक्ति मंगल का फास्टिंग करता था, तो उसके जीवन में बहुत ही स्मूथली लाइफ चलती थी। और जैसे ही मंगल की फास्टिंग बंद, लाइफ में हार्डनेस स्टार्ट, दुश्मन बढ़ जाते थे अपने आप, कंपटीटर अपने आप आ जाते थे। ये लड़ने भी नहीं गया, आ बैल मुझे मुझे मार वाली बात, अपने आप लोग लड़ने आ जाते थे। और मंगल की फास्टिंग करते ही सब कुछ शांत। उसमें क्या हो रहा था? हमें छीनना पड़ रहा है, लेना पड़ रहा है जबरदस्ती। ये व्यक्ति छठा घर बीमारी का है और प्रथम भाव शरीर है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है राहु पे, तो ये व्यक्ति बीमार पड़ना शुरू हो गया। बैक टू बैक बीमार, बैक टू बैक बीमार। इसने क्या किया? मंगल की फास्टिंग शुरू किया, जी। बीमारी गायब हो गई, स्वस्थ होना शुरू हो गया। बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ में आएगा क्या चल रहा है हमारी लाइफ में। अब मंगल के तो हमने बात कर दी यहाँ पे, करियर सेट कर दिया, बाहर भेज दिया, करियर सेट कर दिया। ठीक है, अब बच गया सेकंड हाउस और पंचम भाव का मालिक गुरु ग्रह। उनकी दृष्टि पड़ रही है राहु पे। राहु देव ने बोला चलो ठीक है, मैंने मार्स का काम कर दिया, अब गुरु जुपिटर का काम करूंगा। तो जुपिटर क्या है? धन के कारक ग्रह हैं। ठीक है, और पंचम भाव ज्ञान के कारक ग्रह हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने दशा में सबसे ज्यादा पढ़ा है। इससे पहले मंगल की दशा चल रही थी, मंगल की दशा में कहीं जो है पंचमेश से कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन लग्नेश है और मरकरी बुद्ध के साथ बैठा था, इस वजह से व्यक्ति पढ़ाई कर लिया मार्स के दशा में। लेकिन
जो है, जब राहु की दशा आई, राहु की दशा में ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ाई किया। क्यों? क्योंकि पंचम का मालिक गुरु ग्रह राहु को देख रहे हैं। तो भैया लाओ, मैं तुम्हारा भी काम कर देता हूँ, तुम पढ़ा देता हूँ तुमको। तो व्यक्ति सबसे ज्यादा कब पढ़ाई करेगा? पंचम के टाइम, हाँ, राहु के टाइम। जी। उसके बाद धन भी इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन धन आया आया आया, बट धन में वृद्धि जल्दी नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव धन है, वहां बैठे हुए हैं शनिदेव। शनिदेव डीले के कारक ग्रह है। बोलते हैं भैया लेट करूंगा मैं, कोई भी काम इतना जल्दी नहीं मिलेगा तुमको। तो शनिदेव एक्टिवेट होते हैं 36 ईयर्स के बाद। तो राहु देवता धन को लेकर तो चल रहे थे, दे ही रहे थे। शनि देव टिकने नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे 36 ईयर हुआ, पैसा बन गया, अपने आप जमा हो गया, स्टोर हो गया। क्योंकि शनि देव स्टोरेज के कारक ग्रह है, पैसा स्टोर कराते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ रहा है कैसे हम देखते हैं कुंडली? जी। हमने सिर्फ अभी महादशा के बारे में बात की है अभी। ठीक है। अब आप बताइए कि इनका जो है गुरु की दशा चलेगा, गुरु के दशा में व्यक्ति के साथ क्या होगा? राहु का चला जाएगा, अब गुरु की दशा होगा, गुरु की दशा में क्या होगा बताइए। अ, गुरु की दशा में एक तो इनके पंचम स्थान एक्टिवेट होगा, हम्म। फिफ्थ हाउस, क्योंकि ओके। यस, हायर स्टडीज अष्टम भाव। या फिर या जी, या पंचम भाव में हायर स्टडीज हायर या फिर स्टडी, एजुकेशन हायर या स्टडी, फिर हायर स्टडी जो है वो मैक्सिमम नवम भाव है ना। नॉर्म से लेते हैं। और जी जी। पंचम भाव हमारा मंत्र सिद्धि है, ओके ओके। पंचम हाँ हमारा ओके। सोल्यूशन है, ओके। पंचम भाव हीलिंग है। जी और पंचम का स्वामी अष्टम में बैठा है। जी तो ये अष्टम भाव खुद में सिद्धि है। जी। तो गुरु में क्या होगा? इनकी, इनको सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि प्राप्त होगी। है कि और नहीं? फर्स्ट चाइल्ड भी, और फर्स्ट चाइल्ड भी चाइल्ड गुरु की भी है। दिशा में। जी। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए कहाँ पे है, सेकेंड हाउस के लॉर्ड है। सेकंड हाउस है। जी। तो क्या होगा? मतलब कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड आपको मनी आएगा, पैसे आएंगे। हम्म। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का करियर लेते हैं तो हाँ, आपको मनी बिल्कुल, आएगा, पैसे आएंगे। बिल्कुल। ठीक है ना? जी। पंचम भाव फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड आएगा तो क्या होगा? सेकंड हाउस फैमिली है, फैमिली ग्रोथ होगा। यस यस। ठीक है। अब गुरु पे दृष्टि किसका किसका, ये देखिए। शनिदेव का डायरेक्ट दृष्टि गुरु के डायरेक्ट ऊपर। है। शनिदेव को भी लेके चलेंगे, ये उनका भी काम करना है भैया, टास्क दे दिया उन्होंने, ये मेरा वाला भी काम कर देना। तो शनिदेव कहाँ कहाँ के लॉर्ड है? तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, जी। थर्ड एंड फोर्थ। जी। ठीक है। मकर और फोर्थ। कुंभ। जी। तो तृतीय भाव क्या है? ऑनलाइन। करेज, ऑनलाइन काम, ऑनलाइन है ना? और नेबर, जी, नेबर्स, एक एक करके। कम्युनिकेशन। तृतीय भाव ऑनलाइन है, जी और पंचम दे रहे हैं, पंचम पढ़ाना जी पढ़ना है, ऑनलाइन जी। पढ़ाएंगे। जी जी ठीक है। देखो कैसे मैच कर रहा है चीजें। जब जी आपका समय आ जाएगा तो चीजें वहां सेट कर देंगी आपको। तो जी। ऑनलाइन पढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? जी। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। जी। प्रॉपर्टी है। मदरलैंड है। लेकिन उनकी थर्ड आई, तीसरी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे।
तो बोलेंगे भैया तुम गुरु के दशा में भी नहीं जाओगे, मना करेंगे। हालांकि प्रॉपर्टी बनवाएंगे, कहाँ प्रॉपर्टी बनेगा इनका, अपने मदरलैंड पे ही प्रॉपर्टी बनेगा। जी। ठीक है। और राहु बोल रहे हैं कि फॉरेन में रहना, फॉरेन सेटल भी करेंगे और प्रॉपर्टी दो दो जगह बनाएंगे ये। ठीक है। अब जो है शनि स्वयं बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, तो वहां से देख रहे हैं गुरु ग्रह को, तो फैमिली ग्रोथ और पैसा वगैरह जो भी होगा वो बढ़ाएंगे। ठीक है। तो इनके लाइफ में गुरु की दशा ओवरऑल कैसे जाने वाली है, अष्टम भाव अच्छा। ज्योतिष इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो फिर ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस होते रहेंगे लगातार, षड्यंत्र होता रहेगा इनके साथ बड़ा बड़ा। ये जो अष्टम भाव है ना, वो अनअर्न मनी भी दिलाता है। मतलब अचानक से कोई आके पैसा देकर चला जाएगा, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अष्टम भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो बोलते हैं कि जब जब तुमको विपत्ति किसी भी चीज की पड़ेगी, मैं वहां पे तुमको ला के दूंगा। ठीक है। वो चीज है। अब मुझे बताइए कि हम बात करते थे एजुकेशन की। ठीक है। तो राहु ग्रह पंचम भाव को लेकर के चल रहे हैं कि बंदा व्यक्ति जो पढ़ाई करेगा, ये तो क्लियर कर दिया राहु देवता ने। लेकिन उच्च शिक्षा जब इसको लेना होगा तो कैसे लेगा। तो उच्च शिक्षा का हाउस कौन सा है, नवम। 9th हाउस। यस। नाइन्थ हाउस के लॉर्ड इसमें चंद्रमा है, और चंद्रमा कहाँ जाकर बैठे हैं, तृतीय हाउस में। यस। तृतीय हाउस क्या है, correspondence, डाक, यस। ऑनलाइन। इस व्यक्ति का हायर एजुकेशन कैसे कंप्लीट होगा, ऑनलाइन correspondence, कॉरेस्पॉन्डेंस से। उसी से पूरा हुआ है। जितना पढ़ाई की है उच्च शिक्षा उसी से की है। किसके दशा में, राहु के दशा में। राहु की दशा में। ठीक है। अगर मैं इस व्यक्ति को जन्म स्थान पर रोक देता, फिर इसके साथ क्या होता, सारी प्रॉब्लम्स। और ये फास्टिंग वस्टिंग भी नहीं करता, मंगल का भी काम नहीं करता, तो उसकी बैंड बज जाती है, पूरी तरह जी। बर्बाद हो जाते हैं आदमी। तो कुंडली में कुछ भी खराब अच्छा नहीं है, आप कैसे कर्म को करके उस ग्रह से फायदा ले रहे हैं वो मैटर करता है। अब मान लीजिए इनके कुंडली में अभी देखिए गुरु राहु में मून की दशा चल रही है। ठीक है। मून की दशा वैसे उतर गई है, मून की दशा चली गई है, मार्स की दशा आ गई है। तो हम पहले मून की बात कर लेते हैं, फिर मार्स की बात कर लेंगे। ठीक है ना। मार्स में क्या है, मून में क्या है, मून जो है, आप देखिए राहु जहां बैठे हैं वहां का तो रिजल्ट दे रहे हैं। अब मून कहाँ बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में। थर्ड। कहाँ के मालिक हैं, नवम के, 9th। यस। नाइन्थ के। तो मून से पहले सन आते हैं, सन भी आते हैं ना। जब सन की दशा आएगी तो व्यक्ति क्या करेगा, नवम भाव से संबंधित काम करेगा। ठीक है। और जब सन की दशा आएगी तो नवम भाव संबंधित क्या है, उच्च शिक्षा है, तीर्थ यात्रा है, धार्मिक कार्य। Yes। धार्मिक कार्य करेगा व्यक्ति। ठीक है ना। सूर्य जो है वो श्री रामचंद्र जी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। क्योंकि जो है कश्यप गोत्र के हैं वो, कश्यप ऋषि सूर्य देव के वंश से आते हैं। ठीक है। तो सूर्य जब चलेंगे तो व्यक्ति धार्मिक यात्रा करेगा, कहाँ जाएगा, रामचंद्र जी से मिलने जाएगा। मतलब पूरी जिंदगी ये श्री रामचंद्र जी मिलने नहीं गया होगा, राम मंदिर नहीं जाता होगा, लेकिन जब सूर्य की दशा चलेगी ये व्यक्ति अयोध्या जाएगा। ठीक है। क्लियर। यहाँ यस। पे उच्च शिक्षा का है, सूर्य आएंगे एडमिशन करा देंगे।
भैया तुम पढ़ाई करो, लेकिन इस पढ़ाई का जो ग्रह है वो डेस्टाइन कर दिया, फिक्स कर दिया कि पढ़ोगे तुम उच्च शिक्षा कोरस्पोंडेंस से। तो जब मून की दशा आई तो व्यक्ति ने अपना पीजी कंप्लीट किया इन एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए कि इनके कुंडली के हिसाब से मून की दशा जब चली इनकी, तो तृतीय भाव में है। तृतीय भाव क्या है? यात्रा है, ट्रेवल है। लाइफ में सबसे ज्यादा यात्रा मून की दशा ने कराया है। कई हजारों अच्छा। किलोमीटर, 12-12 घंटा लगातार ट्रेवलिंग। ठीक है, वो भी कार ड्राइव। लाइक ड्राइवर बन गया आदमी, मून ने ड्राइवर बना दिया पूरी तरह से। अब मून क्या, थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस बाहर है, तो व्यक्ति हमेशा बाहर ही रहा, घर में कम रहा, हमेशा बाहर रहा, बाहर रहा, बाहर रहा। मून जो है ना, फ्लक्चुएटिंग ग्रह है। थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस क्या है? मेहनत का है। तो व्यक्ति को ना फ्लक्चुएट करता रहेगा मेहनत पे। कभी व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर हो जाएगा, और कभी व्यक्ति बहुत ही कम हार्ड वर्कर हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, मेहनत करना नहीं चाहेगा। अब इनका मार्स का दशा आने वाला है, अंतरदशा राहु में मार्स का अंतरदशा आने वाला है। अब बताइए मार्स क्या करेंगे इनके ऊपर, किसकी किसकी दृष्टि पड़ रही है? पर मार्स देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, 10th हाउस में। 10th हाउस। तो सबसे पहले प्रोफेशन को ठीक करेंगे। पदवी है, पदवी मिलेगा इनको, मान सम्मान, और रिस्पेक्ट का घर फेम भी 10th हाउस है। मिलेगा। यस। फेम का घर है, यस। पदवी देगा भी उनको, नेम फेम सब देगा। उसके बाद छठा घर का भी ग्रह है। तो छठा घर का जब ग्रह है, और अगर मंगल को अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है, तो क्या होगा? कोई कंपटीटर जो है हरा नहीं पाएगा। हर जगह कंपटीशन देंगे जहां भी, तो वहां जीतने का चांस ज्यादा बन जाएगा। उसके अलावा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, यस। यस। ठीक ठाक रहेगा। मंगल पे दृष्टि किसी ग्रह की पड़ रही है, देखिए, नहीं पड़ रही। हम्म। साथ कौन बैठा है? अब बात करते हैं युति की। मंगल के साथ बैठे हुए हैं केतु ग्रह और मरकरी ग्रह। तुम देखेंगे मंगल ग्रह जो है वो छठा और प्रथम का तो दे ही रहे थे, लेकिन अब बुध देव ग्रह भी साथ में है, तो उन्होंने बोला कि मेरा भी चीज दो भाई अपने अंतरदशा में। तो मंगल के जो साथ बैठे मरकरी देवता, मरकरी देव बोले कि मैं कौन सा हाउस का? अष्टम भाव का मालिक हूं, अष्टम। और मैं 11th हाउस का मालिक हूं। तो क्या होगा व्यक्ति की लाइफ में? ज्योतिष रिलेटेड एजुकेशन उनका आपका पूरा हो जाएगा उसमें, और काम आते रहेगा। एजुकेशन, एजुकेशन कहाँ आ गया? मरकरी। मरकुरी ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें सिर्फ हाउसेस की, दो हाउस की बात की है। जी। बात किस जी। बताइए, पहले हाउस की बताइए। अष्टम भाव और 11th हाउस एक्टिवेट हो गया, मंगल जी। देव क्या देंगे? अष्टम तो ज्योतिष का है, हम्म। और 11th हाउस लाभ का, लाभ होगा, ठीक है। और ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स का। सोशल ग्रुप्स का है, सोसाइटी जी। में काफी नेम जाना जाएगा सोसाइटी में। भाई, यस। है कि नहीं? जी। अब अगर ये एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो इनकी सोसाइटी बढ़ेगी, फैलेगी, स्पेंड यस। करेगी। यस। यस। अगर ये एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो इनको गेन्स होगा, लाभ होगा। मरकरी, अब बोलिए, मरकरी वाणी है। यस। इस समय फलादेश इनका सटिक जाएगा, जो बोलेंगे वो होगा, है कि नहीं? क्योंकि मरकरी ने बोला भैया मेरा भी ले चलो, मेरी भी चीजों को कैरी करो और दो रिजल्ट। तो मरकरी खुद में वाणी हो गए। मरकरी राइटिंग भी है, जो कुंडली में लिख बुक्स। दिया वो होगा। अब जो है बात करेंगे हम, केतु ग्रह साथ में है। केतु का जो स्वराशि है वो वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि कुंडली में लग्न में है।
तो लग्न में जी। जब कुंडली में है तो व्यक्ति का क्या होगा? मार्स जब चलेंगे तो केतु से संबंधित रिजल्ट देंगे। अब केतु लग्नेश है तो व्यक्ति का स्वरूप कैसा बनेगा? वो केतु बोलेंगे तुम इसका स्वरूप बनाओ, इसके रूप रंग को बनाओ। मंगल की दशा है, कैसा बनेगा रूप रंग? तो बोलेगा मेरे जैसा बनाओ, केतु की तरह। सिंपल, लेट गो, अच्छा वर्क जैसे भी है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला, ब्रेन का यूज नहीं करने वाला, एकदम सिंपल रहो। ग्राउंडेड, जमीन से जुड़ के बात करो, जमीन से जुड़ के काम करो। ऐसा इनका बना देगा नेचर। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? जी। चलिए, ये थे हमारे दशा के बारे में। अब हम बात करेंगे, दशा लग्न बोलते हैं, दशा लग्न कुंडली। ये तो हमने जैसे जैसे देखा उन्होंने पुट किया और रिजल्ट ले लिया। ठीक है, जैसे जैसे हमने देखा, पुट किया और रिजल्ट ले लिया। आज हम बात करेंगे दशा लग्न। दशा लग्न कुंडली कैसे देखें? तो इनकी दशा चल रही है राहु की, चल रही है ना राहु की दशा। जी। ठीक है, अब राहु की दशा चल रही है और इस व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए इस व्यक्ति के जीवन में शुक्र की अंतर्दशा आ गई, तो हम राहु को, जिसकी महादशा चल रही है, उसका हम लग्न बना लेंगे। तो जब हम लग्न बनाएंगे राहु को, तो राहु से शुक्र जो है अष्टम में पड़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस व्यक्ति का शुक्र की दशा चल रही है। नॉर्मल कुंडली तो ऐसे देख रहे हैं हम, ठीक है, 11th में गेंद दिलाएंगे, गेंद दिलाएंगे, गेंद मिलेगा इनको, बोलेंगे हम। लेकिन ये व्यक्ति वीनस की दशा में बहुत ही ज्यादा मंत्र जाप सिद्धि वगैरह पे ध्यान देगा। और शुक्र देव को किस चीज की सिद्धि प्राप्त है? संजीवनी, मृत संजीवनी विद्या। ओ, ठीक है, मृत संजीवनी विद्या इनको प्राप्त है। तो जब व्यक्ति का राहु में वीनस चलेंगे, तो राहु को जब लग्न बनाएंगे हम, तो वीनस अष्टम भाव में आ जाएंगे। और यस। अष्टम भाव सिद्धि का है, और शुक्र ग्रह मृत संजीवनी विद्या के ज्ञाता है। तो ये व्यक्ति मृत संजीवनी विद्या का मंत्र का जाप करेगा और उसको सिद्ध करेगा, और सिद्ध होगा भी होगा। ये दशा लग्न की कुंडली के हिसाब से। अब मान लीजिए राहु की दशा में व्यक्ति का शनि, सूर्य का दशा चल गया, अंतरदशा। तो जब सूर्य का अंतरदशा चलेगा, तो राहु को लग्न बनाने के बाद छठा घर में सूर्य पड़ेंगे। सिक्स। व्यक्ति के जीवन में उच्च शिक्षा तो चल ही रहा था, लेकिन छठा घर, कंपटीशन, प्रॉब्लम्स, रोग। ठीक है, हम यहाँ बोलेंगे कि हमारी दशा तो बहुत अच्छी जाएगी, भाग्य में बैठे हुए हैं सूर्य हो भी, हमारी दशा बहुत अच्छी जाएगी, भाग्य हमारा साथ देगा। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम्स, राहु से छठे घर में पड़ गया, तो लाइफ में प्रॉब्लम आने लगेगा। अब बताइए, राहु से लग्न बनाते हैं जब, तो पंचम भाव में कौन पड़ेगा? गुरु ग्रह। यस। क्या बोलेंगे, जब गुरु की दशा आएगी तो क्या होगा? व्यक्ति पंचम भाव से संबंधित कार्य करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग यार। पढ़ाई में फैमिली। एडमिशन लेगा, पढ़ेगा। जी। ठीक है, तो इसी टाइम पे ये उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेते हैं। एडमिशन। सबसे पहला एडमिशन जो है वो उच्च शिक्षा के लिए गुरु की दशा में, राहु से पंचम में बैठे हुए हैं। जनरल में कोई देखेगा तो बोलेगा कि राहु, गुरु जो है अष्टम में बैठे हुए हैं, व्यक्ति की पढ़ाई छूट जाएगी, व्यक्ति की पढ़ाई में दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि पंचम का कारक ग्रह है। लेकिन राहु से पंचम बैठे हुए हैं, राहु को महादशा बना दिया हमने, और पंचम में देखा गुरु बैठे हुए हैं, इसी में व्यक्ति एडमिशन ले रहा है अपना, तो इसी में पढ़ाई कर रहा है। तो ये टेक्निक है दशा लग्न कुंडली का। बहुत ही एक्यूरेट टेक्निक है ये, बहुत अच्छा काम करता है ये। ठीक है, अब
राहु से मून का देखेंगे अब। ठीक है। राहु से मून को जब हम देखेंगे तो मून क्या है, राहु से 12वें भाव में बैठ गया। जी। व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा आध्यात्मिक कब बनेगा, जब राहु के मून की दशा आएगी। कि राहु से 12वें भाव में बैठ गया, राहु को लग्न बनाने पे इस व्यक्ति ने इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिकता में मतलब डूब गए। अपने आप को शादी संन्यास अपने आप को बदल लिया, अपने आप को बदल लिया पूरा। ठीक है। अब जो है इसमें देखेंगे राहु से शनि देव को। शनि देव 11वें भाव में पड़ेंगे राहु से। शनि की दशा में व्यक्ति के जीवन में लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है। वो चीज हो गया। अब आप किसी कुंडली दिखाना चाहती हैं, उसमें खोलिए और बताइए, फलादेश कीजिए। आप किसी कुंडली खोलिए जिसको अच्छे से जानती हो, उसके बारे में फलादेश कीजिए आप। तब समझ में आएगा कि आप सीखी हैं, पहले नॉर्मल फिर बाद में। एक और चीज देखिए, इनके नवांश में देखिए। अब इसको दशा को नवांश में कैसे देखेंगे, नवांश भी तो जरूरी है ना, भाग्य देखना। जी। तो देखिए नवांश में जब आएंगी तो नवांश में आके देखेंगी राहु बोल रहे थे बाहर भेजना है आदमी को। इनके नवांश ये है, नवांश में भी राहु बैठे हुए हैं। क्या बोल रहा है, व्यक्ति बाहर जाएगा। ठीक है। नवांश क्या है, नवांश में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में। क्या बोला था मैं, अष्टम भाव क्या है, सिद्धियों का। इस व्यक्ति को सिद्धि जो भी प्राप्त हुई अष्टम भाव में प्राप्त हुई है, मून की दशा में, मून के अंदर दशा में। ये नवांश है ना आपका, डिस्टाइन कर रहा है ना, क्लियर कर रहा है ये कि भैया मून की दशा में तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। मून की दशा में हठ योग करके तपस्या करोगे। मून की दशा में प्रॉब्लम्स आएंगी, ब्लेम्स लगेंगे। लग्न में कहीं दिख रहा है ब्लेम्स, मून मून लगवा रहे हैं, कहीं से नहीं दिख रहा है। नवांश में आगे पता चल रहा है मून, मून के अंतर दशा में इनको ब्लेम लगेगा, इनके खिलाफ षड्यंत्र होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। सब हुआ, सब हुआ। अब मार्च की दशा आ रही है, अंतरदशा। नौमांस में मार्च कहाँ बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में, सेकंड। सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, द्वितीय भाव से संबंधित फायदा मिलेगा। अब मुझे बताइए कि मार्स के दशा में मार्स पंचम के और दसम के लॉर्ड बने हुए हैं। मैं क्या बोला था कि ऊपर का पिक्चर क्वालिटी जो है लग्न है, रियल रिजल्ट क्या है नौमान से। अब बताइए पंचम का और 11th का बना हुआ मार्स के दशा में, मार्स के दशा में क्या होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो उसी से लाभ मिलेगा। काम काम, 10th हाउस काम भी स्टेटस में मिलेगा, वृद्धि यस होगा। यस। प्रथम यस। संतान, फेम नेम सब। यस। पंचम भाव प्रथम संतान, सब होगा। ठीक है रोमांस कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। अब बताइए जुपिटर की इसमें महादशा आएगी रोमांस में। जब जुपिटर की महादशा आएगी तो व्यक्ति के देखिए जुपिटर कौन कौन से घर के मालिक बने हुए हैं। सबसे पहला छठा भाव, और दूसरा नवम भाव। व्यक्ति सेवा करेगा, किसका, किससे रिलेटेड, लोगों को गाइड करने के रिलेटेड, धर्म से संबंधित सेवा में कार्य करेगा। उसकी नवम दृष्टि वाणी भाव पे, जो बोलेगा भगवान के आशीर्वाद से सिद्ध हो जाएगा। करना बस क्या है कि वाणी भाव में मंगल भी बैठे हैं और शनि भी बैठे हुए हैं, अपने लैंग्वेज को सुधार कर रखना है, अपने वाणी को सुधार कर रखना है। गुरु वहां बहुत अच्छा काम करेंगे। मंगल शनि क्या है, फूड हाउस में बैठे हुए हैं, मांसाहार। लेकिन गुरु की दृष्टि है, गुरु से अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको शाकाहारी खाना पड़ेगा। समझ रही।
ये सब ऐसे काम यस। करता है, वो चीज है। चलिए, अब बताइए गुरुजी अपना। एक और चीज पूछना था हम्म। कि हमारे जो अभी ग्रह है उनके डिग्रीज भी होते हैं, वो डिग्रीज कैसे काम करते हैं? डिग्री वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आपको बताएंगे अच्छे से। अच्छा, ठीक। ठीक है। क्योंकि चलिए वो पहले हम, अस्त भी हो जाता है कभी। हाँ, हाँ वो सब इसीलिए पूछा बताएंगे, अभी मैंने। आज का सिर्फ महादशा का है। तो आज की जो जी जी क्लास है पूरा महादशा का चैप्टर वाइज है ना क्लास, जी तो आपको चैप्टर वाइज जी पढ़ाएंगे। डिग्री एक जी कदम जी। आगे। चलिए बताइए आप बताइए कैसे समझी। एक कुंडली लगाइए, कोई भी खोलिए, बताइए। जी, ब्रिजेश का ही ले लेती हूँ। हाँ बोलिए। अभी उनके केतु दशा स्टार्ट है। अब प्रिडिक्ट कीजिए कैसे करेंगी आप। और अभी केतु राहु चल रहा है, अंतर्दशा प्रिडिक्ट कीजिए, राहु पहले की है। पहले पहले केतु की कीजिए ना। जी जी पहले महादशा के बारे में बताइए कि महादशा इनको ओवरऑल कैसा रहेगा। जी। और केतु इनके 12th हाउस में है। हाँ तो केतु 12th हाउस में है, तो सबसे पहले केतु जहाँ बैठे हैं वहां का रिजल्ट देंगे। तो जी, जहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, देखिए बाहर का 12th रिजल्ट हाउस देंगे। में। बाहर का बैठे हैं, इनको घर जाना सही जी, रहेगा इनके लिए। नहीं। घर पे प्रॉपर्टी बनाना सही है इस टाइम पे। बर्थ प्लेस पे जाना, कुछ नहीं करना अभी बर्थ प्लेस पे, चुपचाप पड़े जी रहें, वेट करें। ठीक है। अब बताइए नेक्स्ट, कौन से जी। हाउस के केतु देवता है, कौन से राशि में बैठे हैं, राशि देखिए। राशि मेष। मेष राशि है। एरीज। ठीक है। अब अष्टम वृश्चिक राशि के वो उनका अपना घर है। तो वृश्चिक जी, राशि कौन से भाव में पड़ रहा है देखिए। 7th हाउस में। 7th हाउस पड़ रहा है। जी। तो क्या बता रहा है, 7th हाउस क्या है उनका, पार्टनर, उनका स्पाउस। जी, स्पाउस स्पाउस। है। और एंड बिजनेस पार्टनर्स पत्नी इफ क्या होगी, बिजनेस। अध्यात्म में जाएगी। जी ये तू किसके मार्फत, किसके थ्रू, ऑकल्ट के थ्रू, क्योंकि केतु ऑकल्ट है। जी अगर गुरु होते तो किसी धार्मिक गुरु से जुड़ करके, जी लेकिन यहाँ पे क्या है, केतु है। तो आपको धार्मिक गुरु का हाथ नहीं पकड़ना है, यहाँ पे आपको ऑकल्ट वाले गुरु का हाथ पकड़ना है। वो आपको लेकर के अध्यात्म में लेके जाएंगे। पत्नी बाहर सेटल होंगी। ठीक है। ये सब चीजें हैं, बाहर नहीं जाती तो क्या होता, पत्नी से अलगाव हो जाता है। हाँ, या तो पत्नी से अलगाव होता, नहीं तो पत्नी को लेकर ही बाहर चले गए। ठीक है। नेक्स्ट इनका राहु केतु का दशा चल रहा है। केतु से जी। के अंतरदशा कौन सा चल रहा है, राहु से पहले कौन सा अंतरदशा चल रहा था, मंगल का। अ, जी, मंगल का। मंगल कहाँ बैठे हैं, मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। 1st हाउस में बैठे हुए हैं। जी। ठीक है। केतु के ऊपर किसी का दृष्टि आ रहा है देखिए। केतु के ऊपर किसी 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 का दृष्टि आ रहा है। मून। मून, हाँ सात साफ सामने। सातवीं सातवीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि मून की आ रही है। जी तो मून की जब 7वीं दृष्टि आ रही है, तो आप देखिए कि मून कहाँ के लॉर्ड हैं देखिए। 3rd हाउस की। 3rd हाउस के। तो केतु की जो दशा चल रही है, वो इनको घर से बाहर रहने के लिए बाध्य कर रही है। फोर्स, यस। और 3rd हाउस क्या है, नेगेट कर रहा है 4th हाउस को। प्रॉपर्टी बेचो, प्रॉपर्टी खत्म करो, हटाओ, नेगेशन हो गया ना। या घर जी। घर छोड़ दो, बेच दो, या घर छोड़ दो। यस। तो जब तक ये दशा है चंद्रमा का, तब तक केतु का जो दशा है, चंद्रमा की दृष्टि है, तब तक व्यक्ति को घर से बाहर रहना पड़ेगा। अगर घर पे गए तो पूरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अब इनकी दशा चल रही है, चली थी मंगल की अंदर दशा चली थी केतु के अंदर। तो जी दशा लग्न बना लीजिए। दशा लग्न बनाएंगे, केतु को जब लग्न में लेके आएंगी, तो मंगल जी कहाँ बैठ जाएंगे,
द्वितीय भाव में। यस। तो मंगल के टाइम में इनके पास पैसे वगैरह अच्छे आए होंगे। ठीक है। खान पान इनका ज्यादा बढ़ गया होगा। स्पाइसी खाना खा रहे होंगे इस टाइम पे, मंगल स्पाइस है। अब आगे राहु की अंतर्दशा। तो केतु के ठीक सामने राहु बैठे हुए हैं। ठीक है। तो अगर नॉर्मल तरीके से हम देखें तो केतु के टाइम पे, अगर जो राहु बैठे हुए हैं वो कहाँ, छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव क्या जी। है, कंपटीशन है। इनके कंपटीटर बढ़े होंगे। प्रॉब्लम्स आ रहा होगा इनके काम में कहीं ना कहीं। तो इनको अभी काम करने के लिए क्या स्ट्रिक्टली लड़के काम करना है, या फिर साम दाम दंड भेद लगाना है, चालाकी से करना है। ये चाला कैसे करना है? चालाकी से कर रहे होंगे तो ठीक रहेगा, नहीं करेंगे तो Yes, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। जी। वो चीज है यहाँ पे। प्रॉब्लम उनको दिख रहा है ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे उनके लाइफ में है। जी। ठीक है। और अगर हम दशा लग्न बना देंगे तो राहु जो है सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पत्नी को लेकर के काफी क्यूरियस होंगे। पत्नी के लिए क्यूरियस हो जाएंगे। और पत्नी को कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रबल भी आ रहा होगा, दिक्कत भी आ रहा होगा। ठीक है। या फिर पत्नी जो है ऑनलाइन कनेक्ट हो रही होंगी। सप्तम आ गया ना। ऑनलाइन बहुत ज्यादा यूज कर रही होंगी, ऑनलाइन चीजों को, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ काम करना चाह रही होंगी। वो सारी चीजें आपके लाइफ में चल रहा होगा। ठीक है। तो राहु के बाद कौन सा गुरु है, गुरु की दशा आएगी, अंतरदशा केतु में। जी। तो जी। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं देखिए। गुरु इनके 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है। और अब मुझे बताइए आप कि केतु को जब आपने लगन बना दिया तो गुरु कहाँ चले गए। गुरु चले गए द्वादश भाव में। 12th हाउस में। यस। केतु चले गए। अब ये यस। देखिए कि अगर जनरल हम कुंडली देख रहे हैं तो उसमें बता रहा है कि 11th हाउस में केतु बैठे हैं, इनका कनेक्टिविटी लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यस। लेकिन जब दशा लगन बना रहे हैं तो बोल रहा है कि लॉस करेंगे ये। तो सही कौन सा होगा। तो सही ऐसा होगा कि इनकी कनेक्टिविटी लोगों से बढ़ेगी, लेकिन अध्यात्म से जुड़कर बढ़ेगी। इनके लाइफ में कोई ना कोई गुरु, या किसी ना किसी गुरु मानेंगे, उनके बातों को मानेंगे, उससे उनके भाग्य के साथ देगा, भाग्य में वृद्धि होगा, इनको ज्ञान मिलेगा, जो भी होगा। आध्यात्मिकता में इनको जाना ही पड़ेगा। और अगर फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं तो गुरु की दशा में फॉरेन जाएंगे। राहु की दशा में फॉरेन नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन गुरु की दशा में फॉरेन चले जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे करके देखेंगे आप। और कोई डाउट आपको कोई आ रहा हो। नहीं।